हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ प्रणव मंत्री। आज अपन बात करने जा रहे हैं सोशल फॉरेस्ट्री। सोशल फॉरेस्ट्री क्या चीज़ होती है उसके बारे में अपन डिस्कस करने जाएंगे, और कि भाई प्लांट्स को कंजर्व करना कितना इंपॉर्टेंस है इसके बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम है सोशल फॉरेस्ट्री और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। प्लांट्स हो गए या जैसे वाइल्ड लाइफ में मतलब सारे जीव हो जाते हैं। वाइल्ड लाइफ का मतलब भी क्या होता है, मतलब जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधे वगैरह होते हैं, सारे प्लांट्स, एनिमल्स, फ्लोरा एंड फोना, जितनी स्पीसीज होती हैं ये सब इसके अंदर इंक्लूड कर लिए जाते हैं वाइल्ड लाइफ के अंदर। तो इनका कंजर्वेशन कितना जरूरी है उसके बारे में अपन को डिस्कस करना है, और बचाने से हमें क्या क्या बेनिफिट होता है ये भी देखिए। सोशल फॉरेस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं। फॉरेस्ट प्लांटेशन इज रिक्वायर्ड एवरी ईयर ऑन more than 1 crore hectares of degraded land so that ecological balance can be maintained। ठीक है, देखिए कि भाई जो अपने पास मतलब प्लांट्स हैं उनका मतलब प्लांट करना कितना जरूरी है, फॉरेस्ट को प्लांट कितना जरूरी है, ये इस चीज से मतलब अपन समझ सकते हैं कि भाई हर साल मतलब है ना 1 करोड़ हेक्टेयर से भी 1 करोड़ हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन पे क्या होती है प्लांट की लगवाने की जरूरत है। क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो भी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है कि मतलब क्या है, पेड़ पौधों को अपन इतना ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, काम में ले रहे हैं, काट काट के काम में ले रहे हैं, तो उनको प्लांटेशन भी उतना ही जरूरी है। क्योंकि अगर प्लांटेशन वापस नहीं करेंगे तो क्या होगा, पेड़ पौधे तो भाई एक लिमिट तक उसके बाद खत्म हो जाएंगे ना। तो फिर क्या है कि भाई जितना अगर आप पेड़ पौधों को कट भी कर रहे हैं तो वापस उनका प्लांटेशन करते रहें, जिससे क्या है भाई कि मतलब उनका रेशो क्या हो, इक्वल बना रहे, कि कट करने वाले पेड़ पौधे और प्लांट करने वाले पेड़ पौधे उनका रेशो हमेशा मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, हाँ देखिए, इट इज पॉसिबल सोशल फॉरेस्ट्री, ये सोशल फॉरेस्ट्री से पॉसिबल। सोशल फॉरेस्ट्री मतलब अपन ऐसे समझ सकते हैं, जैसे देखिए भाई सोशल यानी कि सामाजिक, अपने समाज या अपने आसपास के जो लोग हैं वो सब मिलकर क्या करें, फॉरेस्ट प्लांट्स को उगाने में मतलब खुद आगे होकर के अपना योगदान दें। ठीक है, इट इज पॉसिबल सोशल फॉरेस्ट्री टू अचीव दिस गोल, दिस विल नॉट इंक्रीज ओनली फॉरेस्ट इंक्रीज, यानी कि इसकी वजह से केवल फॉरेस्ट ही बढ़ेंगे, मतलब कि भाई पेड़ पौधों को लगाने से क्या पेड़ पौधों की संख्या ही नहीं बढ़ेगी, दूसरी चीज और होगी, बट विल जनरेट लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट, इससे क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। एम्प्लॉयमेंट मतलब रोजगार, जो मतलब लोगों के क्या है, मतलब आज के टाइम में सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों के पास नौकरी नहीं है। तो क्या है, जैसे मान लो भाई प्लांट्स लगाएंगे तो अपने पास क्या होगी, अच्छी से अच्छी जगह मिलेगी और उनके मतलब लोगों को खाने को अच्छा मिलेगा, और मतलब बहुत सारी चीजें होगी जो क्या होगी, मतलब जिससे एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बढ़ सकते हैं। अपन ऐसे बता सकते हैं कि मतलब कुछ लोगों की अगर फिक्स कर दिया जाएगी डिपार्टमेंट में कि भाई आप लोगों को क्या है मतलब इतने प्लांट्स हर टाइम में उगाने हैं। ठीक है, तो मतलब क्या किया जा सकता है, इसके साथ साथ इससे प्लांट्स के इंक्रीज करने से क्या होगा, ना केवल प्लांट्स या फॉरेस्ट को इंक्रीज होंगे बल्कि एम्प्लॉयमेंट को भी इंक्रीज किया जा सकता है। ठीक है, देखिए कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ के कंजर्वेशन से क्या मतलब है, वाइल्ड लाइफ मतलब जैसे मैंने आपको बताया सारी स्पीसीज, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, उन सबके स्पीसीज का जो रिकॉर्ड होता है वो है वाइल्ड लाइफ। इंडिया इज कंट्री विच इज रिच इन रिलीजन, कल्चर, पॉलिटिकल, क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो हर तरीके से क्या है, रिच है, चाहे वो अपन बात करें रिलीजन धार्मिक तरीके से, कल्चरल तरीके से, पॉलिटिकल तरीके से, क्लाइमेटिक तरीके से या बायोडाइवर्सिटी के तरीके से, हर तरीके से क्या है इंडिया रिच है, हर प्रकार की यहाँ पे चीजें पाई जाती हैं। बट एट प्रेजेंट सच कंडीशंस हैज बीन क्रिएटेड, लेकिन प्रेजेंट के टाइम में क्या हुआ है, कुछ ऐसी कंडीशंस क्रिएट हो गई हैं बाय ह्यूमंस के थ्रू which caused the extinction of wildlife end, जिससे क्या हो गया, अपनी वाइल्ड लाइफ को खत्म होने का मतलब नौबत तक आ गई है। तो प्लांट्स क्या हो गए हैं, बहुत सारी स्पीसीज या फिर प्रजातियां क्या हो गई हैं, मतलब पूरी उनकी संख्या ही खत्म होने पर आ गई है। ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटीज दीज आल्सो सम नेचुरल कॉजेज व्हिच वाइल्ड लाइफ इज इन डेंजर, मतलब इसमें से कुछ नेचुरल कारण भी हैं जो वाइल्ड लाइफ को नष्ट कर रहे हैं। द रीजंस ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ, अब इसके कुछ कारण के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी वजह से वाइल्ड लाइफ क्या हुई है, पूरी समाप्त हो गई है, खत्म हो गई है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट्स, नेचुरल हैबिटेट्स का पूरी तरीके से खत्म हो जाना। अब वो कैसे होता है, फर्स्ट है अपन इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं
फर्स्ट का द मेजर रीजन ऑफ डिस्ट्रक्शन आर नेचुरल कैलेमिटीज लाइक अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनिक इरप्शन। इस प्रकार से प्रकृति के थ्रू, नेचर के थ्रू खुद आने वाले जो मतलब आपदाएं होती हैं, जैसे कि भाई अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गई, ये क्या करती है, ये भी क्या करती है, नेचुरल हैबिटेट को वैसे ही खत्म कर देती हैं। ठीक है, इसका तो अपने हाथ में कोई रोड मतलब सॉल्यूशन नहीं है, ये तो आएंगे ही। दूसरा है पॉपुलेशन ग्रोथ लीड्स टू द इंक्रीज नीड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, यानी कि क्या है, लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आज के टाइम में क्या हो रहा है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो क्या हो रहा है, पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ अगर लोगों की संख्या बढ़ रही है तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है, ह्यूमन बीइंग की जो नीड्स की, यानी उनकी जो डेली जरूरतें होती हैं, रोटी कपड़ा मकान, उनकी जरूरतें भी क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अब वो बढ़ रही हैं तो क्या करना पड़ेगा, हर प्रकार की चीजें, उनकी रिक्वायरमेंट पूरी कहाँ से होती है, प्लांट से होती है। लगभग अपनी जो मतलब 80% की रिक्वायरमेंट होती है जो सारी प्लांट से पूरी होती है। ठीक है ना, तो अपन क्या है, प्लांट पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। अगर पॉपुलेशन बढ़ रही है तो 80% की जो मतलब वो क्या हो रही है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अब क्या हो रहा है, प्लांट्स तो क्या है, लिमिटेड है, तो वो क्या होंगे, धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। तो इसलिए प्लांट्स को क्या है, वापस से लगाने की जरूरत है। ठीक है, देखिए लार्ज वाटर प्रोजेक्ट्स विच कोज डैमेज इन द हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ, यानी कि बड़े बड़े डैम वगैरह बनाते हैं या फिर वाटर प्रोजेक्ट होते हैं, नदी घाटी परियोजनाएं जिनको हिंदी में बोला जाता है, ऐसी बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई जाती है। तो उनमें क्या होता है, उनको बनाने में या फिर डैम वगैरह बनाने में क्या होता है, बहुत ज्यादा जगह चाहिए होती है। तो पूरी वहां की जो जगह होती है उसको साफ कर दिया जाता है, पेड़ पौधों को हटा दिया जाता है। तो वाइल्ड लाइफ के नेचुरल जो हैबिटेट है, प्रकृति के जो उनके आवास हैं, वो क्या हो गए, पूरी तरीके से इस तरीके से खत्म कर दिए जाते हैं। हाँ, the leakage of oil from oil tanker the sea also cause the adverse effect on the habitat of sea animals। समुद्र में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, अगर मान लो उसमें जैसे कि ऑयल वगैरह या फिर कोई केमिकल चला जाता है तो उनके ऊपर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, और वहां की जो रहने की जगह होती है उनकी पूरी खराब हो जाती है। पानी खराब हो गया तो वो रहेंगे कहाँ पे, मतलब उनके मरने की नौबत आ जाती है, और उनकी संख्या धीरे धीरे इस तरीके से खत्म होना शुरू हो जाती है। क्यों हुई है, क्योंकि मान लो कि भाई किसी टैंकर वगैरह में ऑयल के लीकेज की वजह से पानी बह करके या ऑयल बह करके वहां चला गया है, तो वहां जाने से क्या हो गया, धीरे धीरे जो पानी है समुद्र का क्या होता गया, खराब होता चला गया। अब वो खराब होने के बाद जो वहां पे मतलब जीव रह रहे हैं, मान लो कि ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं, उनके ग्रो करने में या फिर उनको मतलब सर्वाइव करने में बहुत ज्यादा समस्या आने लग जाती है, और उनके नेचुरल हैबिटेट पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, देखिए ग्रीन हाउस इफेक्ट कोज राइज इन टेम्परेचर इन एनवायरनमेंट। ग्रीन हाउस इफेक्ट जो मतलब जिसको हिंदी में हरितगृह प्रभाव बोला जाता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, मतलब टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और वो टेम्परेचर एनवायरनमेंट में बढ़ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि भाई एनवायरनमेंट की धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, गर्म होता जा रहा है। अब गर्म हो रहा है तो क्या होगा, एक कंडीशन ऐसी आएगी कि भाई अपने ये रहने लायक नहीं रह पाएगा। ठीक है, देखिए फिर सेकंड पॉइंट आ गया है इलीगल ह्यूमन हंटिंग। इलीगल ह्यूमन हंटिंग, अब एक्सटिंक्शन के दूसरे कारण क्या है कि भाई लोग क्या कर रहे हैं, मतलब जिन चीजों जो जानवर या प्रजातियां बिल्कुल खतरे में आ गई हैं, मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है, उनको भी क्या कर रहे हैं, शिकार करके धीरे धीरे खत्म करते जा रहे हैं। जबकि उनका शिकार क्या है, इलीगल है, मतलब कानून ने मतलब गवर्नमेंट ने क्या कर रखा, उनको बैन कर रखा, तो भी नहीं मानते हैं। पोल्यूशन दूसरा कारण है अपने पास पोल्यूशन का। फिर तीसरा, फिर नेक्स्ट है अपने पास स्ट्रगल बिटवीन ह्यूमन एंड वाइल्ड लाइफ। और क्योंकि जैसे कि भाई वाइल्ड लाइफ क्या है, धीरे धीरे मतलब खत्म होती जा रही, कारण क्या है, अपन क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो रहने के लिए जगह चाहिए, अपन क्या करते हैं, वहां से पेड़ पौधे हटा करके अपने मकान वगैरह अपनी सोसाइटीज बनाते हैं, जिससे क्या होता है, जो नेचुरल हैबिटेट से धीरे धीरे खत्म होते जाते हैं। ठीक है, फिर आता है, ये तो हो गया अपना टॉपिक खत्म। इसके बाद आती है रेड डाटा बुक की बात। रेड डाटा बुक क्या है, एक मतलब IUCN जो है, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, नेचर प्रकृति को बचाने के लिए एक इंटरनेशनल लेवल पे एक कमेटी वगैरह बनाई गई है, जो क्या करती हैं, सारी इंडेंजर्ड स्पीशीज का रिकॉर्ड रखती हैं, किसमें, एक बुक में, उस बुक को बोलते हैं रेड डाटा बुक। ठीक है, देखिए IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर कंपाइल ए बुक
फॉर कीप रिकॉर्ड ऑफ स्पीसीज व्हिच रीच्ड ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि जो पूरी खत्म होने के कगार पे आ गई हैं उनका रिकॉर्ड रखने वाली जो बुक है उस बुक को नाम दिया गया है रेड डाटा बुक, और ये क्या करती है, सारा रिकॉर्ड रखती है। ठीक है, तो ये हो गया अपना टॉपिक ओवर। यहाँ तक कंप्लीट करें एक बार, कोई भी डाउट हो तो वापस से एक बार जरूर पूछेगा। आज की क्लास हमारी यहीं ओवर होती है।